ओम शांति। आज बाबा के 2 तारीख के मधुर महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान याद की यात्रा करनी और करानी है। आज बाबा प्रश्न में पूछे हैं, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए माना करते हैं? क्या होगा उत्तर में? बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए माना करते हैं? बाबा ज्ञान श्रृंगार करते हैं। बाबा उत्तर में सुना रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं, तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। बाबा बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं, तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना, तुम बेगर हो। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है। बाबा समझा रहे हैं, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। अब जितना सजेंगे धजेंगे तो शरीर की तरफ लोगों का भी अट्रैक्शन होगा ना, आकर्षण होगा। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि हमें ज्यादा फैशन में नहीं रहना है। बाबा कह रहे हैं कि हम तो आत्मा को श्रृंगार करने आए हैं, इसीलिए तुम्हें शरीर के श्रृंगार नहीं करना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। यह है बेहद के रूहों का बाप, वह है हद के जिस्मानी बाप। शिव बाबा जो है कौन है? रूहों का पिता है। और शरीरधारी जो है वो किसका पिता है? शरीर का पिता है। यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती है। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। कहते हैं कि अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले आओ। हम सभी पुकारते हैं कि हे प्रभु, मुझे रावण राज से राम राज में ले आओ। बाप समझाते हैं, देखो बाबा कह रहे हैं, देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। देवी देवता जो थे भारत के मालिक थे, अब नहीं है। वह कौन थे? पूछ रहे हैं बाबा। वह कौन थे? यह भी तुम जानते हो। बाबा कहते हैं, यह भी तुम जानते हो, हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। जब देवी देवता बाबा कह रहे हैं कि भारत के मालिक थे, तो उस समय कौन था? बाबा कहते हम ही थे। कौन था? हम बच्चे थे ना। वही बाबा कह रहे हैं कि अब तुम जानते हो, हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना, बाबा कह रहे हैं। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। बाबा बताए तो बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने। बाबा आए हुए हैं किस लिए? हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने। बाबा कहते हैं कि विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। बाबा कहते हैं अभी सब कौन है? भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग में ही रावण राज्य कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो भक्ति करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग को ही रावण राज कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक ही बाप सिखलाते हैं तुम बच्चों को।
उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। बाबा कह रहे कि भक्ति मार्ग में भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। बाबा कहते फिर सतयुग से लेकर और त्रेता युग तक बाबा कहते पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं होगी। कष्ट होता है तो बोलते हैं ना कि हाय हाय बोलते हैं ना। बाबा कहते हैं कि हाय राम तब कहते हैं जब दुखी होते हैं, तुमको वहां दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। अभी समझ में आया कि यह खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। भक्ति क्या करती है? हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा कहते हैं सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं। बाबा कहते हैं जिससे सिद्ध हो हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो। बाबा कह रहे कि अभी तुम बहुत हो गए हो, रूहानी शक्ति सेना बनी है, तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। वो भी तो शिव बाबा से मिलाते हैं ना बच्चों को। तो बाबा कहते हैं कि पंडा के बच्चा फिर कौन है? सब। बाबा कहते हैं तुम सब पंडे हो। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है, यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है। बाबा कह रहे हैं कि इनको यह सब दिखाओ। कहीं भी यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ गाइड मिलता है। जैसे माउंट आबू भी जाते हैं तो गाइड होता है समझाने के लिए कि यहाँ यहाँ माना ऐसे बना हुआ है, इसका ये मतलब है, सब बताते हैं। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। बाबा समझा रहे हैं कि अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी सबके दिल से हट जाती है। ऐसा होता है ना, तीर्थ पर भी जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि घर बार धंधा धोरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए धंधा धोरी करते रहो और फिर गुप्त याद की यात्रा पर भी रहो। बाबा समझा रहे हैं कि ये कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो। बाबा कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए माना नहीं करते। कहते जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को माना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। बाबा कहते अपना गृहस्थी भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। जैसे बाबा का परिचय मिल गया, अब यहाँ तीर्थ पर गए, वहां तीर्थ पर गए। अभी बाबा का परिचय मिला, बाबा मिल गया तो हमें कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाकर धक्का खाने की जरूरत नहीं है। अपने घर वार की भी पूरी संभाल करनी है। बाबा बोले कि जो सेंसिबल बच्चे हैं, जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं, वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना है। बाबा का गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। अब तो ऑलरेडी गृहस्थी में आ गए हैं तो बाबा कहते परेशान होने से कोई फायदा
नहीं है। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी है, बाबा कहते हैं जो कुमार है कुमारियां है वो तो सन्यासी है, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को पता है कि बाबा हमारा श्रृंगार ही और प्रकार से करते हैं। उनका और बाबा कहते हैं उनका और है, माना संसार वाले लोग क्या है शरीर को श्रृंगारते हैं, बाबा यहाँ आत्मा का श्रृंगार करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बाबा क्या समझाते हैं, तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी बाबा कहते नहीं करो। क्यों माना करते हैं? आजकल देखिए स्कूल कॉलेज में भी लड़कियां सब जाती है तो क्या करेगी, लिपस्टिक लगाएगी, और क्या क्या कपड़े पहनेगी फैशनेबल, तो ऑटोमेटिक शरीर के तरफ लोगों को आकर्षण होता है। तो बाबा समझा रहे हैं कि बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। बाबा क्यों माना करते हैं, कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फिर गृहस्थी में भी है उसको भी बाबा समझा रहे हैं कि ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं है, सिंपल में रहो। बाबा कहते हैं सोच ऊंचा रखो और साधारण जीवन जियो। फैशन कशिश करता है। बाबा कह रहे हैं कि इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, अभी के समय की खूबसूरती अच्छी नहीं है। अब देखिए किसी की शारीरिक सुंदरता बहुत है तो कितना उसके ऊपर माना क्रिमिनल पीछे पड़ा रहता है। तो बाबा समझा रहे हैं कि इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है। बाबा कहते अगर किसी का रंग काला है तो बाबा कहते ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। बाबा आज प्रशंसा कर रहे हैं कि रंग पर नहीं जाओ, काले हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि तुम्हारे तरफ कोई देखेगा नहीं, और जो गोरा है उसको मुड़ मुड़ कर देखता है, तो देखता है तो उसके शरीर के तरफ उसको खिंचाव होता है, और जिसको देखता है उसको भी लगता है कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो वो भी बार बार अपने आप को देखता है कि हम बहुत सुंदर है, इसलिए हमको सब कोई देख रहा है। तो ये तो पाप हो गया ना। तो यही बाबा समझा रहे हैं कि इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो बहुत अच्छा है। कोई पंजा नहीं मारेगा तुम्हारे ऊपर, बाबा कह रहे। खूबसूरत पिछाड़ी तो बाबा कहते मत पूछो, फिरते रहते। कोई लड़की गोरी चिट्टी है तो बस देखो उसके पीछे लड़के घूमते रहते हैं। बड़ी हंसी आ रही है अंकुश को, सही बात है ना, तुम नहीं पड़ना लड़की सबके चक्कर में, ठीक है। बाबा समझा रहे हैं कि सब क्या है, दुख का कारण है, सब पतितपना है। कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं, क्या हो गया। बाबा कहते हैं कि जो सही बात है बताएंगे ना, संसार में तो ऐसा ही है ना, लोग शरीर के पीछे पागल है, उससे मिलता क्या है, दुख मिलता है। हाँ, बाबा कहते हैं तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। गोरा किसको बनाना है, आत्मा को। शिव बाबा की याद करने से आत्मा गोरा बनेगा। वह गोरे बनते हैं, पाउडर लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, सोचते हैं कैसा क्रीम लगाएं जो हमारा चेहरा जो है और सुंदर दिखे। तो हम क्यों इसके पीछे पड़े हैं, बहुत सुंदर दिखेंगे तो लोगों को हमारे तरफ आकर्षण होगा ना, तो ये भी तो हमारे अपने आप में सामने वाला कोई बुद्धि को फंसाना है ना, तो ये भी तो पाप है। इसीलिए हम जैसा है वैसा है, भगवान ने हमें पसंद कर लिया। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा सोचो कि आई एम ब्यूटीफुल, हम तो बहुत सुंदर है, मेरे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें पसंद कर लिया। जो संसार का मालिक है, आज व्यक्ति से पसंद कराने के लिए व्यक्ति इतना सजता है, श्रृंगार करता है, जिसको भगवान ने पसंद कर लिया तो उससे सुंदर कोई दुनिया में हो सकता है। तो अपने आप पर नाज होना चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ। बाबा कहते हैं कि गोरे बनते हैं, क्या करते हैं, पाउडर क्रीम लगाते हैं, कितना फैशन है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं फैशन के पीछे अब कितना लोग इतना ना फैशन करेगा, किस्म के क्रीम पाउडर लगा के चेहरा और काला कर लेगा, सुंदर देखने के चक्कर में
क्रीमे का रिएक्शन हो जाएगा, बस हो गया। हाँ, भूत की तरह और चेहरा जो भी अच्छा दिख रहा था उससे भी बेकार चेहरा हो जाता है। बाबा कहते बात मत पूछो, साहूकारों की तो सत्यानाश है। आज के समय में जो बाबा कहते बड़े बड़े सेठ है, साहूकार है, उसका तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं। बाबा कहते गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है। बाबा कहते गांव में जाओ, जो गरीब है उसका कल्याण करो, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं बड़े आदमी को भी मंच पर बुलाना है, क्योंकि आवाज कराना है उसके द्वारा। जब वो पहुंचेंगे तो गरीब अपने आप आएंगे, फलाना व्यक्ति गया था, हमको भी जाना चाहिए। बाबा कहते तुम सब गरीब हो ना? बाबा पूछ रहे हैं क्या कहेंगे, हाँ या ना? बाबा क्या कहते तुम सब गरीब हो ना? कोई बाबा कहते साहूकार है क्या यहाँ? बाबा पूछ रहे हैं कोई साहूकार बैठा है क्या यहाँ? हम सब गरीब नाथ के बाबा के गरीब बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। मुंबई में बाबा कहते फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्म के लिए बन जाओगी। बाबा कह रहे हैं कि बम्बे में बच्चे सब जाते हैं, इतना श्रृंगार करेंगे, इतना क्रीम पाउडर सेंट की क्लास में आते आते पूरा खुशबू फैल जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि आओ, तुम तो शरीर का श्रृंगार करके आया है, अब देखो मैं तुम्हें आत्मा का श्रृंगार कैसे कराता हूँ। तो बाबा समझा रहे हैं कि तुम आत्मा का श्रृंगार करोगे, यानी ज्ञान से आत्मा का श्रृंगार होता है, तो तुम स्वर्ग के क्या बन जाओगे? परी, वो भी 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा कहते ना कभी रोएंगे ना कभी दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार छोड़ दो। बाबा कहते इस शरीर को सजाना दजाना छोड़ दो, तुमको अब हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे। बाबा कह रहे हैं करना है। बाबा क्या पूछ रहे हैं कि हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे, बात मत पूछो। बाबा कह रहे बात मत पूछो, मतलब आत्मा जैसे चमक जाएगी। जब आत्मा चमकेगी तो चेहरा भी खिल जाएगा। बाबा कहते हैं कि अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा, पक्का। बाबा वादा कर रहे हैं कि मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना? पटरानी बनना यह तो अच्छा है ना? तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो आज हम बेहद तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। ना नशा है? बाबा पूछ रहे हैं। अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि आज हम सफेद पोश में हैं, दुनिया के सामने भी साधारण दिख रहे हैं। दुनिया वाला भी देखता है तो कहता है ये तो बिल्कुल सिंपल में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो प्राप्ति कितनी बड़ी है। दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे, यह तो बहुत अच्छी दुनिया है। बाबा कहते इससे क्यों दिल लगाना, यह तो बहुत अच्छी दुनिया है, स्वर्ग तो स्वर्ग है। बाबा कह रहे हैं कि बात मत पूछो, यहाँ तुम बेगर हो, भारत बेगर है। अभी भारत ही बेगर बना हुआ है, तो हम सब भी बेगर हैं। बाबा आए हैं बेगर टू प्रिंस बनाने। गायन भी है ना, बेगर टू प्रिंस। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। बाबा कह रहे हैं रात दिन का क्या है, फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, बाबा कह रहे हैं उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। विचारों को यह पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है।
दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं, अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला कैसे थे? संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं। बाबा कह रहे हैं 14 कला में उतरते हैं ना, यह भी अच्छी रीति याद रखना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल पतित बन पड़े हैं, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन गए हैं, तो फिर स्वर्ग का मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। या बाबा कह रहे हैं कि यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु करोड़ों वर्ष। बाबा कहते हैं सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा, तो क्या बोलते हैं? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। क्योंकि हर एक युग का आयु कितना बता दिया? लाखों वर्ष। पूछते हैं कि अभी सतयुग कब आएगा, तो कहेंगे 40,000 वर्ष पड़े हैं। कलयुग अभी समाप्त होने में। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर सतयुग, बाबा कहते हैं वह फिर सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते हैं देखो घोर अंधियारा है, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? कोई कुछ बोलता है। वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो। दुनिया वाला सोचता है कि कलयुग के अंत में भगवान आएगा, वो आकर पढ़ा रहे हैं, अब उनका जाने का भी टाइम नजदीक हो गया। बाबा कहते हैं पहले विनाश के पहले तो बाप से वर्षा ले लो, परंतु बाबा समझा रहे हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तो बेचारे हाय हाय करके मरेंगे। अब जो जगेगा नहीं, अभी समय रहते जो जगेगा नहीं, तो क्या होगा? हाय हाय करके मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, विनाश में होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। समय रहते जो बाबा पर निश्चय नहीं किया, बाबा के बताए मार्ग पर नहीं चला, बाबा के श्रीमत पर नहीं चला, तो बाबा क्या कहते हैं? उसको विपरीत बुद्धि कहते हैं। फिर हाय हाय करके ही मरेंगे। अभी तुम हो सच्चे, बाबा कहते हैं अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे। बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम सच्चे की औलाद सच्चे हो। नर्क का विनाश होने बिगैर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। बाबा कहते मनुष्य को कुछ पता नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। हमको अभी दैवी स्वराज का मक्खन मिलता है। अभी बच्चों की बुद्धि में क्या है कि अभी हमें दैवी स्वराज का क्या मिल रहा है? मक्खन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे। वह बाबा कहते हैं वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि मक्खन तुमको मिलता है, सारे विश्व की बादशाही। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे। बाबा कहते लड़ाई जो शुरू हो गई वो रुकने वाली नहीं है, वो आपस में लड़ेंगे। हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे, यह तो कॉमन बात है। वह बहुबल वाले विश्व के बादशाही ले नहीं सकते। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो,
तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। कहाँ नहीं होती? सतयुग में काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं रावण राज कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे। अभी सब पुकारते हैं कि हे प्रभु आकर हमें पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे। भारतवासी ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम में ले आओ, दुख हर कर सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार में ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी। हरि का द्वार कृष्णपुरी है, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। किसको पसंद है? बाबा कह रहे हैं ये कंसपुरी बाबा के बच्चों को पसंद नहीं है। यहाँ बाबा कहते हैं मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। यह तो तुम जानते हो रावण का राज द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में दिखाया है। देवी देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, इसकी निशानियां जगन्नाथपुरी। वहां भी शिव माना वो श्री नारायण का मंदिर है। बाबा कहते वहां भी इतने सारे गंदे गंदे चित्र लगा रखे हैं। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। बाबा कहते हैं कि अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर पति थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, यह हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो बस तुमको वहां बांध रखेगी। लोग ऐसे भड़काते हैं, बोले जाएंगे वहां तो बांध कर रखेगी, ऐसे ऐसे वहां बाबा कहते हैं बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नुद है। अब दुनिया को क्या है, जो विकारी मनुष्य खुद आएगा नहीं, जो आ रहा है उसको भी आने से रोकता है। जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आएंगे। बाबा कहते हैं कितना भी कोई रोकने का कोशिश करे, लेकिन जिसका पार्ट है, सतयुग में देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, वह कैसे भी आएंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हो जो कोई भी आकर पढ़े। कि बाबा आए हैं किस लिए? पतित को पावन बनाने। बाबा कहते हैं कि पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं होनी चाहिए। सुने बाबा ने क्या सुनाया कि बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर वहां मोह की रग होगी तो फंसेंगे। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। अगर वहां बाबा कहते हैं कहाँ मोह की रग होगी तो फंसेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा कहते अगर कोई शरीर छोड़ भी देता है, बाबा कहते तुम्हें दुखी नहीं होना है। उस आत्मा का उतना दिन का पार्ट था, आत्मा गई। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे? पूछ रहे हैं बाबा पूछ रहे हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे? रोएंगे नहीं ना? बाबा पूछ रहे हैं।
सोच समझ करके बोलना है सबको। आंसू आया तो फेल हो गए, बाबा कहते आंसू आ गया तो फेल हो जाएंगे, है ना। वह आत्मा तो एक शरीर छोड़ी दूसरा जाकर ले लेगी, वो तो कपड़े बदल लिया। हाँ, अगर बाबा का कहना है कि रोने से कोई व्यक्ति वापस आ जाए तो घर भर के सब लोग बैठ के खूब रो रो के बुला लेगा फिर, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात। दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अब ये बात अगर बाहर वाला सुने जिसको बाबा का परिचय नहीं है तो कह रहे अरे शुभ शुभ तो बोलो, ये क्या बोल रहे हैं, कि आपके घर में कोई मर जाएगा तो आप रोएंगे तो नहीं, अभी बाबा ही पूछ रहा है। अब ये बात संसार में किसी अज्ञानी व्यक्ति के पास बोलिए जो बाबा को पहचानता नहीं तो क्या बोलेगा, शुभ शुभ तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं। हाँ, सतयुग में रोना नहीं होता। यह जीवन तुम्हारा सब, बाबा कहते यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे। हाँ, बाबा कह रहे तुम तो सबको रोने से बचाने वाले हो तो तुम कैसे रोएंगे। हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोएं। जो पतियों का पति मिला स्वर्ग में ले जाने वाला, तो हम नरक में गिराने वाले के लिए क्यों रोएं। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। कि बच्चे आकर के बाबा से स्वर्ग का राज्य भाग ले ले। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है, बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं, मगध देश भारत को कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। बाबा कहते हैं कि सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीखकर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां देखो कितना खर्चा करती है, बाबा को सब पता है। बाल बनाने पर आजकल की लड़कियां देखो कितना खर्चा करती है। उनको कहा जाता है नर्क की परियां। जैसे पीला थोड़ा व्हाइट, उसी में कलर कर करके अजीब अजीब एकदम से देख कर इतना बेकार लगता है। ऐसे ऐसे बना लेते हैं बाबा। और ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि आजकल की लड़की देखो कितना बाल बनाने के ऊपर खर्चा करती है। उनको कहा जाता है नर्क की परियां। उसको नर्क के परी बन के रहना है तो करेगी खर्चा, करेगी नहीं। हाँ, बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। हाँ, बाबा आकर के बच्चों को स्वर्ग के परी बनाते हैं और वो क्या बोलते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, यह सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा। आजकल के लोग ऐसे बोलता है ना, जब अभी के सुख तो हम भोग लें, कल क्या होगा, कल किसने देखा। बाबा के बच्चे बोलेंगे क्या ऐसा। हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं बाबा के घर में कि कल क्या होगा, कल किसने देखा, ऐसे अनेक विचार वाले आते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते, क्या सुनाया बाबा ने, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। बाबा दूसरे पॉइंट में सुनाए, ज्ञान श्रृंगार कर
क्या बनना है? हाँ, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में क्या समझाए बाबा? जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। बाबा आज वरदान दिए हैं, बालक और मालिक के बैलेंस द्वारा, बालक और मालिक के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का विस्तार है, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एकरस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है, सोचना और करना, सोचना और करना समान हो तो कहेंगे व्हील पावर वाली शक्तिशाली आत्मा, तब कहेंगे व्हील पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अब व्यक्ति सारे हैं सदा हर्षित रहने के लिए। बाबा कहते हैं अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। यह बाप की गारंटी है। क्या है? यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।